एक मिनट रुक जाओ भैया। प्रभारी मंत्री बनने के बाद क्योंकि प्रभारी मंत्री का आपको दायित्व मिला है, तो क्या प्राथमिकता रहेगी? ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरदोई और रामपुर की जिम्मेदारी मुझको दी है और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि यहाँ के जो लोगों की किसी प्रकार से प्रशासनिक स्तर पर कोई समस्याएं हैं उनका समुचित समाधान हरदोई का हरदोई में ही किया जाए और इसके साथ साथ तहसील पर जो काम होने हैं, थानों में जो काम होने हैं, ब्लॉक में जो काम होने हैं, उनका भी कार्य व्यवहार अच्छा हो वहाँ के अधिकारियों का और जो लोगों का काम है वो सही समय पर काम उनका हो जाए, ये हमारी प्राथमिकता में रहेगा। साथ ही साथ डेवलपमेंट के जो काम है, अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है तो उसमें एक उत्साह आया है, उसमें भी हरदोई एक प्रमुख जिला है जहां पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होने की संभावना है और संडीला एक हमारे इंडस्ट्री के लिए हब पहले ही बना हुआ था। हरदोई में कई प्रकार के अन्य भी उद्योग लगे हुए हैं, चीनी मिलें भी हैं, तो इस तरह से इसको एक नए औद्योगिक हब के रूप में भी विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। कानपुर में दुखद घटना हुई, विपक्षी लगातार हमला हो रहे हैं। मायावती जी ने ट्वीट किया है कि लोगों को लाचार आतंकित करने वाली ये बुलडोजर राजनीति। ऐसा है कि वो निश्चित रूप से दुखद घटना है और जिस तरीके से प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए हमारे सरकार द्वारा की जा रही है। जो जिम्मेदार अधिकारी थे जिनके लापरवाही के कारण इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है और इसके अलावा भी जो उचित होगा वो कानून अपना काम करेगा, वो कार्रवाई निश्चित रूप से करी जाएगी। राहुल गांधी ने कहा है कि बुलडोजर नीति सरकार का बड़ा चेहरा है। ऐसा है कि बुलडोजर यही एक गलत हुआ है, वहाँ पर बुलडोजर केवल अपराधी माफियाओं के घर पर चलाने के लिए है और किसी गरीब के घर पर बुलडोजर चलाना गलत है और इसके लेकर ही उस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहां पहुंचा, वहां मनोज पांडे ने कहा कि जो कार्रवाई डीएम और एसपी भी जांच के दायरे में आने चाहिए, जो कार्रवाई इरफान सोलंकी के खिलाफ हुई वही कार्रवाई डीएम के खिलाफ होनी चाहिए। अब वो कानून अपना काम करेगा, जो भी जिम्मेदार अधिकारी होंगे कोई बख्शा नहीं जाएगा। गरीब की आवाज इस सरकार में सबसे बुलंद आवाज है। गरीबों को जो सताने का काम करेगा, उनको पीड़ित करने का काम करेगा, निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं मीडिया को। पहले दैनिक भास्कर, फिर द क्विंट, द वायर, भारत समाचार और अब बीबीसी, ये लगातार जिस तरीके से इनकम टैक्स की रेट पड़ रही है, क्या मीडिया पर राहु केतु की जो है दृष्टि पड़ी है कि सरकार वाकई में नहीं चाहती कि उसके खिलाफ कोई दिक्कत हो? क्या नहीं, ये मुझको इसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन जो जानकारी है तो केंद्र सरकार का विषय है किस तरीके से कौन है और वो उन अधिकारियों से पूछिए किस तरीके से वो रेट डालना क्या है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। प्रदेश सरकार में सर आप मंत्री हैं, जन भावनाएं मीडिया से भी जुड़े रहे, आप लोग नहीं बताएंगे? अगर आप लोगों के यहाँ पर कोई बात हो हरदोई जिले से संबंधित तो उसके लिए मैं जवाबदेह हूँ। सर दिल्ली से ही जुड़े हुए लोग यहाँ काम करते हैं। नहीं, अगर कोई बात होगी निश्चित रूप से बात की जाएगी और किस तरीके से हो रहा मुझे कोई जानकारी इसमें नहीं है और जो नियम और न्याय संगत
कार्रवाई होगी वही होगी, उसके अतिरिक्त कोई करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शिवपाल यादव का आज सर एक बयान है कि पहले लोग सैफई महोत्सव पर जो है उंगलियां उठाते थे, आज इतनी बड़ी कानपुर में घटना हो गई, अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ और जो है अधिकारी और उनके पदाधिकारी ताज होटल में जश्न मना रहे हैं। इशारा उन्होंने योगी जी की ही तरफ किया, एक कॉन्क्लेव चल रहा है। देखिए, ऐसा ग्लोबल G20 का एक वो था जिसमें बहुत देशों से आए हुए डेलीगेट्स भी थे, तो उस कार्यक्रम को निरस्त करना तो उचित था नहीं, लेकिन हर कोई व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, पार्टी के सभी मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं, सब लोग उस दुखद घटना से मर्माहत हैं और हर किसी को लगता है कि ये गलत हुआ है और संवेदनाएं उस परिवार के साथ हैं। धन्यवाद। यहाँ जोड़े रहिए।